यकीन मोकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीर है। सफ़र कभी मुकम्मल नहीं होते जब तक धड़कन चल रही है। ये सफ़र जारी है और मंजिल तो थका देती है, गिरा देती है, बांध भी देती हैं और आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए कभी भी मंजिल की नहीं बल्कि खूबसूरत सफ़र की दुआ मांगनी चाहिए। और अगर हम सफ़र भी साथ हो तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ रेनबो ब्रिज पे और यहाँ पे मेरे साथ हैं शायद, क्या हाल चाल आपका, क्या नाम है? अली मदद। तो अली मदद साहब, आपसे ये चीज़ पूछनी है कि ये सामने हमारे पासू कौन्स हैं, इनके ऊपर जो है बर्फ़ पड़ी हुई है, तो क्या ये बर्फ़ जो है नीचे भी पड़ती है या सिर्फ ऊपर ही रहती है? नहीं सर, ये नीचे भी पड़ती है, लेकिन ये समर में जो परमानेंट स्नो लाइन है कराकोरम हिंदू कुश और हिमालय रेंज में परमानेंट स्नो लाइन 4200 मीटर है। थ्रू आउट द ईयर 4200 मीटर के ऊपर स्नो रहेगी, उसके नीचे फिर स्नो मेल्ट हो जाती है समर में। बाकी नवंबर दिसंबर जनवरी के बाद फिर यहाँ नीचे जो ग्राउंड है यहाँ पे भी स्नो पड़ती है। तो जी जी, आपसे एक और चीज़ पूछनी है कि अब जो चूँकि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं, इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो रहा है आप लोगों का, तो उससे यहाँ के मौसम में क्या फ़र्क पड़ा है? मौसम में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। पहले जो हमारे जो एंसेस्टर्स वो कहते थे कि पहले ज़माने में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती थी, उसके बाद फिर जो मैं अपने एज में ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो 30 डिग्री तक रहता था यहाँ पे टेम्परेचर। अच्छा। अभी ये जो अपना टूरिज़्म की इंक्रीज़ की वजह से, मतलब लोग ज़्यादा आ रहे हैं, गाड़ियों की पोल्यूशन, उस वजह से क्लाइमेट में भी काफ़ी मतलब वो फ़र्क पड़ना शुरू। ये जो टेम्परेचर है ये 35 से 40 38 तक पहुंच जाती है अच्छा, गर्मियों में। इस रेनबो ब्रिज के ऊपर जहाँ से पंजाब सिर्फ 100 किलोमीटर रह गया है, 124 यहाँ पे भी 35 से 40 टेम्परेचर हो जाता है। टेम्परेचर हो जाता है। और ये जो ग्लेशियर आप देखें पीछे पीछे जो बटुरा ग्लेशियर है, ये दुनिया में 5वां बड़ा ग्लेशियर है, 57 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये भी अभी आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ रिसीड करना इसने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक। तो क्लाइमेट की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो ये जो सामने रेनबो ब्रिज के नीचे पानी है, ये कहाँ से आ रहा है? ये मेनली इसके मुख्तलिफ नालों से आ रहा है। ये खुंजरा बॉर्डर से, बाकी चुपरसन हो गया, मिस्कर हो गया, जहाँ से क्लिक मंतिका टच करता है, ये मुख्तलिफ नालों से ये पानी आके दरियाई हुंजा ये खिलाता है, फिर जाके गिलगित के बाद फिर इंडस होके से नीचे। अच्छा अली मदद साहब, ये जो ब्रिज बनाया हुआ है रेनबो ब्रिज, इसको मेन बनाने का मकसद क्या है? सर, इसको बनाने का मकसद ये है कि एडवेंचर टूरिज़्म को फ़रोग़ देना है। बाकी जो ताकि हमारे जो साउथ से जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं तो वो फिर थोड़ा उनको एडवेंचर का टेस्ट भी मिल जाए, अपना इसको क्रॉस करे। आगे हाइकिंग की फैसिलिटीज़ है। अच्छा। आगे टच द कॉन्स का एक कॉन्सेप्ट है, पहाड़ को टच करना चाहिए। ठीक। रॉक क्लाइंबिंग की फैसिलिटीज़ है, कैंपिंग की फैसिलिटीज़ है। बाकी उस तरफ पे हमने वो कोई 40 से 50 हज़ार दरख्त लगाए हुए हैं, बिलियन ट्री सुनामी अच्छा, के। ये जो छोटी सी सामने पहाड़ी है, जी, आपसे जी। छोटी इतनी तो नहीं है, लेकिन इसकी बैक साइड पे है वो दरख्त। इसके बैक साइड पे हाँ 40 से 50 हज़ार दरख्त ऑलरेडी प्लांट कर चुके हैं। बाकी सामने ये जो आपको स्लोप नज़र आ रहा है, ये WWF और RSP के साथ ये बात चल रही है यार, नीचे ये दरिया से वाटर लिफ्ट करके ऊपर जो स्लोप्स है इस पे दरख्त लगाएंगे और हाइकिंग ट्रेल बनाना चाहिए। जी, तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ पासू की जो मेन व्यू पॉइंट है, जहाँ ज़्यादातर लोग आते हैं, रुकते हैं और इस सड़क पे खड़े होके कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह करते हैं।
सो दिस इज़ द रोड और पासू की जो पीक्स हैं वो बिल्कुल मेरे सामने हैं। सबसे कमाल की बात जो इस एरिए में है वो बिजली की फराहमी जो है वो हर जगह है और इंटरनेट के सिग्नल्स जो हैं वो भी यहाँ हर जगह आते हैं। राइट फ्रॉम द स्टार्ट जहाँ से हम के से उतरे हैं, एस्कॉम की सिम हमने लगाई थी और अप टू खुंजराब जो है वहाँ तक इंटरनेट के भी सिग्नल आते हैं और सुना है कि बिजली भी वहाँ तक पहुँचा दी गई है। तो मैं आया हूँ आज ग्लेशियर ब्रीज रेस्टोरेंट पासुकोन से वापस आते हुए गुलमेट की तरफ। ये ग्लेशियर ब्रीज जो है कैफ़े ये रास्ते में आता है और यहाँ जो आज रुकने की ख़ास वजह है वो ये है कि यहाँ पे बनाते हैं एप्रिकॉट केक। वो यहाँ की सिग्नेचर जो है फूड है, बहुत पॉपुलर है और सुना है कि बहुत मज़ेदार भी है। तो आज वो खाने में यहाँ पे रुका हूँ। उसकी एक ख़ास वजह ये भी है कि जो एप्रिकॉट जो वो यूज़ करते हैं केक को बनाने में, वो यहाँ लोकली जो नीचे सारे विलेजेस हैं वहाँ पे ये एप्रिकॉट ग्रो होती है और उसी को ही वो यूज़ करते हैं इस केक को बनाने के लिए। सुना है बहुत मज़ेदार होता है। तो यहाँ के जो ऑनर हैं वो ख़ुद जो है इसको बेक करते हैं और फिर लोगों के मज़े कराते हैं। तो आज अभी हमने भी उनको सेम ही रिक्वेस्ट किया है, तो देखें वो आता है तो फिर आपके साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगा। वैसे जो रेस्टोरेंट है बहुत एलिगेंट है। आई कैन शो यू द डाइनिंग हॉल। यहाँ पे बिलावल सरदारी साहब की भी तस्वीर लगी हुई है। उसके अलावा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की भी तस्वीर लगी हुई है। चलें अब मैं आपको इस रेस्टोरेंट का बाहर का भी कुछ व्यू जो है दिखाने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करूँगा कि गिम्बल में हक तो अदा नहीं हो सकता इसका शॉट्स का, लेकिन कोशिश करते हैं। फ्रंट साइड पे जी हमारे जो है पासु कोन्स हैं और नीचे बहुत ही खूबसूरत जो है पासु विलेज है। इसके अंदर से एक वाटरफॉल नुमा जो है एक दरिया भी छोटा सा जा रहा है जो कि क्रॉस कर रहा है इस रोड को। वहाँ पे ब्रिज भी बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और इसके ऑपोजिट साइड पे ग्लेशियर्स हैं और वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। ये जो राइट साइड पे पीक है ये शिस्पर सर है और जो लेफ़्ट साइड पे ये जो स्नो कैप वाइट पीक है ये बतूरा सर है। ये दोनों पीक्स जो हैं 7000 मीटर हाई हैं पीक्स। आई कैन ट्राई टू क्लोज अप। ये जहाँ मैं फिंगर पॉइंट करने की कोशिश करूँगा, ये जो वाइट सी सरफेस नज़र आ रही है ये बतूरा ग्लेशियर है। दुनिया का 5वां बड़ा ग्लेशियर जो है। आई बिलीव ये मैंने जहाँ पढ़ा था 54 किलोमीटर तक ये ग्लेशियर फैला हुआ है। सो ये ग्लेशियर हमें तो इसकी सिर्फ टिप जो है इस एंड पे नज़र आ रही है। ये थ्रू आउट फिर आगे पीक्स के साथ जो है ये ग्लेशियर जो है वो फैला हुआ है। ऑन द अदर साइड जी ये भी कुछ स्नो कैप पीक्स हैं या हुंजा वैली की। बहुत सख्त फ्रीजिंग जो है यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। इनफैक्ट मुझे जो है ये कवर करना पड़ गया है ठंडी हवा में और गिम्बल पकड़ना भी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हुआ है। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड है जी। ग्लेशियर ब्रीज के जी ये ऑनर है सर, क्या हाल चाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। अच्छा सर, ये पहले बताएं कि ये आपकी सबसे स्पेशल डिश है, ये आपने बनाया क्या है और ये कैसे बनता है और इसके इंग्रेडिएंट, इसकी ख़ास बात क्या है? असल में ये है उनजा एप्रिकॉट केक।
जो ये हमारा फैमिली रेसिपी है। अच्छा जी। घर में बनाते थे सब लोग, दादा के दौर में, वालिद साहब के दौर में, फिर मेरे दौर में अभी चल रहे हैं। अच्छा सर। तो ये हाईलाइट हो गया था लोनली प्लेनेट क्राफ्ट माई वे इंटरनेशनल गाइड बुक, ठीक। जिससे ये बूस्ट हो गया। फिर डोमेस्टिक टूरिस्ट की वजह से उससे सफ़र शक के प्रोग्राम से शुरू हो गया, जो वक़ार साहब ने बनाया था इस केक के बारे में। फिर वहाँ से बूस्ट होता गया। फिर आप जैसे ब्लॉगर्स, डिफरेंट ब्लॉगर्स मेरे पास आ गए, आप लोग हाईलाइट करते हो, तो फिर मुझे इतना पता नहीं चलता क्या हो रहा है, फिर लोग मेरे पास पहुँच जाते। माशाल्लाह मीठा मीठा केक है बहुत। ये बताएं कि जो एप्रिकॉट है ये किस सीज़न में उतरती है और इसको स्टोर कहाँ पे करते हैं? ये जुलाई के महीने में हम होते हैं यहाँ पेरडी। अच्छा। फिर हमारा अपना ख़वातीन ट्रेन हुआ ना एक आरती की ताउन से, तो उन्होंने उनको ट्रेन किया है सुखाने का, सन ड्राई को करके फिर सुखाते हैं, फिर बेचते भी, लोग बेचते भी काफ़ी लोग। मैंने देखा रास्ते में लोग बेच भी रहे हैं इसको ड्राई कर, तो इसका मतलब ये इसको ड्राई करके फिर उसके बाद आप यूज़ करते हैं। ठीक जी। ये मुझे खाते हुए भी लग रहा था कि जिस तरह अभी हमने रास्ते में जहाँ से एप्पल लिए थे तो वहाँ ड्राई एप्रिकॉट्स थी, बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। बहुत ठीक हो गया अहमद भाई। ठीक है भाई जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी। जी तो वी आर डन विद इट जी। बड़ा मज़ेदार केक था, आई मीन थोड़ा डिफरेंट था और इन्जॉय किए डिफरेंट चीज़ को। और अब ये हिल टॉप के ऊपर है ये रेस्टोरेंट, सामने पहाड़ है, कोई 100 स्टेयर्स हैं जिनसे अब हम नीचे जा रहे हैं और फिर आगे अपना वापसी का सफ़र जो है वो शुरू करते हैं गुलमिट की तरफ, जहाँ पे आज हमारा स्टे है। जी ये जो पीछे हमारे बतूरा रेंज है, आज इसको देखने के लिए ख़ास तौर पे मैं क्यों रुका हूँ कि इसके ऊपर से एक अभी जो है एक फ़्लाइट जो है वो गुजरी है और उसका जो स्मोक है उसने एक ऐसी ज़बरदस्त लाइन बनाई है, इतने ज़बरदस्त लाइन बनाई है कि वो अपने शेड छोड़ गया है सनसेट पे। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लग रही है इस टाइम ये जगह, और ख़ास तौर पे इसको देखने के लिए मैं उतरा हूँ कि मैं इसको अपने कैमरे में कैच कर सकूँ। हम जा रहे हैं हुसैनी ब्रिज देखने, जो कि इस इलाके का नाम भी हुसैनी है और गुलमित से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर है। बड़ा पॉपुलर सिग्नेचर लैंडमार्क ब्रिज है यहाँ का। कुछ शॉप्स भी हैं रास्ते में। इत्तेफाक की बात है कि बहुत से टूरिस्ट जो हैं, स्पेशली कहना चाहिए कि ईस्ट के, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया के काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हमें यहाँ पे मिले हैं। और एक और चीज़ पे मुझे हैरानगी हुई कि लोकल टूरिस्ट ऑटम में कम है, कम टूरिस्ट हमें मिले हैं हुंज़ा रीजन में जी। तो ये है हुसैनी जिप स्काईलाइन और हुसैनी ब्रिज इस तरह। ये हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज जो है 1968 में बना था, उसके बाद ये 2 दफ़ा रेनोवेट हुआ है। लेंथ इसकी 193 मीटर है। चले आए और हुसैनी ब्रिज देखते हैं। हुसैनी ब्रिज पे 2 कॉफ़ी शॉप्स और टी स्टॉल्स भी हैं और यहाँ पे अब हम बैठ के ज़रा चाय कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और उसके बाद जो है आगे अपनी वापसी पे चलेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा टी स्टॉल है हुसैनी चौक के ऊपर ब्रिज के पास, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन लोगों को पता है कि हाउ टू मेक द थिंग्स अट्रैक्टिव इन अ पॉजिटिव वे। तो यहाँ पे बेशुमार मुल्कों की करेंसीज जो हैं, उनके नोट जो हैं लगे हुए हैं, इन्होंने डिस्प्ले करके यहाँ लगाए हुए हैं। फिर बहुत सारे स्टोन्स हैं
जो मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ लोगों ने इस जगह को विज़िट किया है, तो स्टोन के ऊपर अपने नाम वगैरह लिख के वो यहाँ छोड़ गए हुए हैं, जस्ट टू मेक इट इन रिकॉर्ड। तो हुसैनी ब्रिज के पास ही जी रोड साइड पे अब मैं और वहाँ जो है थोड़ी देर बैठेंगे और यहाँ पे चाय और कॉफ़ी का जो है ना मज़ा लेंगे। तो मैंने सुना है हुंजा में लोग जो हैं वो 100 साल जो नशा नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, जो नस्वार नहीं खाते, जो सिर्फ खुबानी का और यहाँ के नेचर ग़िज़ा खाते, वो वो 100 से अबाव भी जाते हैं। तो जिसने आटा और डालडा खा लिया वो मेरी तरह 70-85 में जाएगा। बस हाँ, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन, तंदुरुस्ती दे, आमीन, आप आमीन। हमारे लिए दुआएं करते रहें। अल्लाह हमारे लिए दुआएं, आपके लिए दुआएं, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं कि अल्लाह इसको ऊपर उठाए। आमीन आमीन, जज़ाक